नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजमं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरंपराम्। नमो लक्ष्मणाय। वंदाहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरऊं भूमि भय ठारन। प्रभु अवतरऊं भूमि भय ठारन। सदा सो सानुकूल रहमो पर, सदा सो सानुकूल रहमो पर। कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। नमो लक्ष्मणाय। हमार लक्ष्मणो। लक्ष्मण शब्द सुनते ही हमें लक्ष्य और मन का बोध होता है। लक्ष्ये मनः यस्य सह लक्ष्मण है। जिसका मन निरंतर अपने लक्ष्य में लगा रहता है वही लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी भगवान श्री राघव ललन के अनुज, जिसे हम और आप भगवान रामानुज के रूप में भी जानते हैं। लक्ष्मण जी के जीवन का लक्ष्य क्या, उनके जीवन का उद्देश्य क्या, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण से हम और आप भगवान लक्ष्मण को याद करते हैं। हमारे संस्मरण में लक्ष्मण जी हैं। भगवान लक्ष्मण, भगवान भरत, भगवान शत्रुघ्न जी, भगवान श्री राम जी के अनुज हैं और चारों लोगों ने मिल करके राम राज्य की स्थापना की। मर्यादा का निर्वहन भगवान श्री राम ने किया। त्याग का निर्वहन भगवान भरत जी ने किया।
सेवा व समर्पण का निर्वहन भगवान लक्ष्मण जी ने किया। निष्काम जीवन का निर्वहन भगवान श्री शत्रुघ्न जी ने किया। आज का विषय है हमार लक्ष्मणों। तो यह वक्तव्य, यह भाव भगवान श्री लक्ष्मण जी के सेवा और समर्पण पर आधारित है। हम और आप ये जानते हैं कि भगवान श्री राम जी ने 5 लीलाओं के माध्यम से अपने संपूर्ण जीवन को हमारे और आपके समक्ष रखा और एक मर्यादा स्थापित की कि परिस्थिति कोई भी हो, हमें और आपको भगवान श्री राघव जी के द्वारा स्थापित आदर्शों के प्रति संवेदनशील रहते हुए ही जीवन व्यतीत करना है। भगवान ने 5 लीलाओं के माध्यम से प्रथम बाल लीला, द्वितीय विवाह लीला, तृतीय वन लीला, चतुर्थ रण लीला और पंचम राज्य लीला, इन 5 लीलाओं के माध्यम से हमें भगवान ने अपने संपूर्ण जीवन का दर्शन कराया। अब इन 5 लीलाओं में हमारे लक्ष्मणों का क्या योगदान है? वो हमारे लक्ष्मणों का योगदान की है। लक्ष्मण जी बाल लीला में हम और आप दर्शन करें तो बचपन में हम और आप पढ़ते तो ही हैं, साथ में खेलते भी हैं। भगवान राम, भगवान भरत जी, भगवान लक्ष्मण जी, भगवान शत्रुघ्न जी जब सरयू तट पे चौगान खेलते हैं, यह एक खेल है जिसको घोड़े पर बैठ करके हाथ में एक स्टिक लेकर के और एक बाल को लोग मारते हैं। वर्तमान में से पोलो कह सकते हैं आप, ये खेलते हैं। और दर्शन कीजिए, इसमें भी 2 पक्ष होता है, एक सापेक्ष, एक स्वपक्ष। एक हमारे सामने होते हैं और दूसरा हम और हमारे साथ होते हैं। सापेक्ष अर्थात विपक्ष में कौन गया? भरत जी और शत्रुघ्न जी चौगान खेलते समय भरत जी राम जी के सामने वाले, वर्तमान भाषा में टीम कह सकते हैं आप, टीम में सम्मिलित होते हैं। परम पूज्य साकेतवासी परमादरणीय श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं इस भाव को कि भरत जी चौगान खेलते समय राम जी के अपोजिट अर्थात विरोधी टीम में रहते हैं। तो क्यों रहते हैं, इसका भाव प्रदर्शन करने के लिए परमादरणीय किंकर जी ने कहा कि भरत भैया सदैव राघव जी को अपने समक्ष या अपने आप को सदैव राघव जी के समक्ष रखना चाहते हैं ताकि उनका दर्शन प्राप्त होता है। दास धीरेन्द्र वशिष्ठ कहता है कि लक्ष्मण जी भगवान श्री राघव के ओर गए, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गीतावली में लिखा है, राम लखन एक ओर, भरत रिपुदमन एक ओर भय। लक्ष्मण जी राम जी की ओर क्यों? दास का भाव यह है, पास रहने से हमें भगवान के
चरण चिन्ह का दर्शन होता है। जो जो परमात्मा छाप छोड़ते जाएंगे, हम उनका समीप से दर्शन और अनुकरण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और लक्ष्मण जी तो ये चाहते हैं कि ठाकुर जी की पल पल की सेवा, उनके चरणों की सेवा वही करें और अपने संपूर्ण जीवन को भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर दें। इसलिए लक्ष्मण जी पास में रहते हैं, सदैव भगवान के साथ रहते हैं। हाँ, खेल में भी वो अपने आप को अलग नहीं करते, खेल में भी अपने आप को अलग नहीं करते। ये बाल लीला का खेल है। विवाह लीला में दर्शन कीजिए लक्ष्मण जी कैसे विवाह लीला में अपने भगवान की सेवा करते हैं। विवाह लीला का धर्म संकट ये है कि 10,000 राजा महाराजा धनुष भंग करने का प्रयास किए, धनुष भंग नहीं हुआ और जनक जी महाराज ने घोर निराशा के कारण ये कह दिया कि लगता है अब धरती वीरों से खाली नहीं। इस बात को सुनकर के लक्ष्मण जी ने अपने भाव प्रकट किए। मानस में बाबा ने लिखा, कही जनक जस अनुचित वाणी, और डपटे। धर्म संकट ये है कि जनक जी को उन्होंने कुछ कहा, वह एक अलग प्रसंग हो जाएगा। मेरा जो भाव है, कहने का विचार जो है वो ये है कि विवाह हेतु धनुष भंग आवश्यक है और धनुष भंग हुआ नहीं। जनक जी ने सबको वीरता से अलग कर दिया। कोई वीर नहीं है धरा पे। राम जी लक्ष्मण जी को जब प्रथम बार जनक जी विश्वामित्र जी के आश्रम में दर्शन करते हैं तो जनक जी को लगता है कि ये तो ऋषि कुमार या राजकुमार न होकर के बल्कि ब्रह्म है, और यही ब्रह्म विश्वामित्र जी के ही साथ सिंहासन पर समक्ष ही विराजमान है उस रंगशाला के। परंतु जनक जी को बोध नहीं रहा कि जहां पे ब्रह्म स्वयं उपस्थित हो वहां वीरता की बात करना या कोई वीर नहीं ये कहना सर्वदा उचित है नहीं, सर्वदा अनुचित है। इसी अनुचित भाव को लक्ष्मण जी समझ गए कि अरे रघुवंश मणि विराजमान है और इन्होंने क्या कह दिया। तो लक्ष्मण जी इस धर्म संकट को कैसे दूर करते, पास न होते तो कैसे संभव होता हो। लक्ष्मण जी सदैव राम लखन एक ओर, सदैव एक ओर रहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने किया क्या? लक्ष्मण जी ने इस धर्म संकट को पहचाना और अपने स्वभाव में आकर के आदेश दिया। किसको आदेश दिया? लख्यों। किसको लख्यों? बाबा गोस्वामी ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है इस पर। लखन लख्यों रघुवंश मणि, लखन लख्यों रघुवंश मणि। लक्ष्मण जी भगवान को दर्शन करते हैं और ताक्यों हर को दंड। लखन लख्यों रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दंड। एक बार लक्ष्मण जी भगवान को देखते हैं और दोबारा भगवान शिव के उस धनुष को देखते हैं और कहते हैं पुलक की गात बोले वचन, पुलक की गात बोले वचन और चरण चाप ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड को अपने चरणों से चाप करके लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या आदेश करते हैं? दर्शन करिए। दिस कुंजरम कमठ अहि कोला, धरम धरनी धरी धीर न डोला। हे दसों दिशाओं के हाथी, हे कमठ
हे कच्छपा अवतार, हे अहि, हे शेषनागा अवतार, हे कोला, हे आदि 12 अवतार, हे दसों दिशाओं के हाथी, सुनो, सुनो ध्यान से। राम चहई शंकर धनु तोरा। भगवान राम भगवान शिव के धनुष का भंग करना चाहते हैं। हो सजग सुनी आयुष मोरा। मेरे इस आदेश को सुन करके सजग हो जाओ। पूरे ब्रह्मांड को अपने चरणों से चाप करके भगवान ने कमठ अहिकोला अर्थात 10 अवतारों को और 10 कुंजरों अर्थात 10 दिशाओं के हाथियों को आदेश किया कि राम चाहे शंकर धन तोरा, है ना, सजग हो जाओ, सुने आयुष मेरा, हूं सजग सुने आयुष मेरा। ये कहते ही 10 दिशाओं के हाथी 10 अवतार सचेत हुए और तब विश्वामित्र जी को भी लक्ष्मण जी के इस तेज से बोध हुआ, अरे समय आ गया है, और उन्होंने आदेश दिया कि हे राम, अब आप धनुष भंग कीजिए। उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम जी, अब आप जाइए और धनुष भंग करके जनक जी के प्रताप को समाप्त कीजिए। राम जी गुरु के आदेश का पालन करते हैं और धनुष भंग होता है। जानकी मैया आती हैं और भगवान राम के गले में जयमाल विजयमाला डाल देती हैं। जयमाल पड़ते ही एक और धर्म संकट आता है। वो धर्म संकट ये है कि धनुष भंग की आवाज सुनकर के भगवान परशुराम जी आ जाते हैं, और भगवान परशुराम जी का स्वभाव है कि उनके हाथ में सदैव फरसा रहता है। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, धर्मरथ कहता है। भगवान परशुराम ने 21 बार दुष्ट क्षत्रियों से इस धरती को विहीन किया, और वह धरती का दान उन्होंने 21 बार किया। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और उस दान की शक्ति से उन्हें वह फरसा अर्थात जो फरसे की शक्ति थी वो उनके दान के कारण थी। धर्मरथ ये बात कहता है। इसी फरसे से 21 बार क्षत्रिय विहीन किया उन्होंने। लक्ष्मण जी को लगा, अरे इनका तो स्वभाव है, ये आवेशित है। तो लक्ष्मण जी पुनः उठे और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए भगवान लक्ष्मण ने प्रथमतः तो भगवान परशुराम को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आप इतने आक्रोश में क्यों हैं? धनुष ही तो टूटा है, और ऐसी धनु ही तो हम लोगों ने अपने बाल काल में एक नहीं हजारों हजार सहस्त्र धनुष हम लोगों ने तोड़ा, तब तो आप नहीं आए। इस धनुष से आपका क्या संबंध है? क्या ये आपका ही है? और टूट गया तो टूट गया, इसमें इतना रोष किस बात का? इतना कहते ही भगवान परशुराम अति होते हैं आवेशित। क्यों? उनके गुरु भगवान शिव का धनुष तोड़ करके यह बालक ऐसे ही विनोदपूर्ण बातें कर रहा है। यह बात भगवान परशुराम को अनुकूल नहीं लगी और वे आवेश में आते हैं और लक्ष्मण समझ जाते हैं कि अब ये अति क्रोध में आ गए हैं। लक्ष्मण जी ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए भगवान परशुराम जी को उग्र रूप में अर्थात आवेशित कर दिया, अर्थात उन्हें क्रोध में ले आए। जानते हैं क्यों? दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। सर्वप्रथम भगवान लक्ष्मण जी ने भगवान परशुराम को क्रोधित कर दिया, उन्हें गुस्से में ले आए, उन्हें आवेशित कर दिए। क्यों? ध्यान रहे,
जब हम क्रोध में होते हैं तो हम विवेकहीन हो जाते हैं, अर्थात हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसके बाद भी लक्ष्मण जी रुके नहीं और क्रोध दिलाए तो भगवान परशुराम ने कहा, अरे मूर्ख, तू जानता नहीं मेरे पास ये फरसा है, इसी फरसे से मैंने 21 बार क्षत्रियों को समाप्त किया है और यह धरती दान किया है, 21 बार दान किया है। अब भगवान परशुराम ने वह कार्य कर दिया जिससे उनकी शक्ति क्षीण हो गई। दान परस, बुद्धि शक्ति प्रचंडा, शक्ति क्षीण हुआ आवेश में आने से, और परसे की शक्ति अर्थात फरसे की शक्ति समाप्त हो गई जब भगवान परशुराम ने अपने ही मुख से अपने द्वारा किए गए दान का वर्णन कर दिया। हमारे यहां सनातन में गुप्त दान का बड़ा महत्व है। यदि हमने दान करके उसका वर्णन कर दिया तो उसका पुण्य क्षय हो जाता है। ये हम और आप भी जानते हैं, तो क्या लक्ष्मण जी नहीं जानते थे? क्या बात जानते थे। आज का वर्तमान समाज भी जानता है, परंतु जानने के बाद भी वो यह चाहता है कि हमने कुछ दान किया है तो इसका प्रदर्शन भी हो। सोशल मीडिया के आ जाने से तो अब प्रत्येक व्यक्ति उसको सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाता ही है। संत महात्मा भी इस कार्य को करते हैं, कारण संत महात्मा तो प्रचार हेतु करते हैं ताकि इसको देख करके लोग और आनंदित हों, प्रभावित हों और लोग सहयोग प्रदान करें, उनका तो ये भाव रहता है। परंतु दान करने वाले का पुण्य तब क्षय जाता है जब दान करने वाला स्वयं अपने दान का वर्णन कहीं भी कर देता है। भगवान परशुराम जी की शक्ति का अर्थात फरसे की शक्ति का भी शक्ति समाप्त हो गया, क्योंकि दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। धर्मरथ लंका कांड, जब विभीषण जी पूछते हैं, हे प्रभु आप कैसे विजय प्राप्त करेंगे, रावण तो विजय रथ पे सवार होकर के आया है। तब भगवान राम कहते हैं कि विभीषण जी आप चिंता न करें, हम महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारे पास एक रथ नहीं बल्कि 10 रथ है, और 10 रथ का वर्णन धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, बताते हैं। ये कथा कहीं और चली जाएगी। अभी हम लक्ष्मण जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की विवाह लीला में लक्ष्मण जी ने कैसे अपने विवेक और अपने समर्पण का प्रयोग करते हुए भगवान की सेवा किया। तो भगवान परशुराम जी अब उनकी शक्ति भी उनके साथ नहीं रह गई और उनका बुद्धि भी अर्थात विवेक भी शून्य हो गया। तब हुआ क्या? भगवान परशुराम बार बार प्रयास करते हैं, उठाते हैं फरसे को, लेकिन फरसा चलता ही नहीं है। बाबा गोस्वामी ने इस भाव को लिखा, बहई न हाथ दहई ऋषि छाती और भा कुठार कुंठित नृप घाती। ये फरसा उठता क्यों नहीं हो, ये इसका प्रमाण है। तब भगवान परशुराम जी, जब हम और आप भी तर्क विहीन होकर के पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपने शक्ति का प्रदर्शन न करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं, तब हमको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। भगवान परशुराम जी की कंधे पर वैष्णव धनुष बाण है। उनको ध्यान आता है कि अरे, दर्शन करते हैं वो ध्यान से अपने, कि अरे ये कोई सामान्य बालक नहीं है, और ये समक्ष हैं जो आकर के कहते हैं, प्रभु हुई हैं को एक दास तुम्हारा। प्रभु वो कोई आपका एक दास ही होगा, पहचानिए वो मैं ही जिसने धनुष का भंग किया है। तो भगवान परशुराम चूंकि अब शक्तिहीन होकर के बुद्धि समाप्त हो गई उनकी, लक्ष्मण जी ने अपने विवेक से इसे समाप्त किया तत्क्षण, और तर्क विहीन होकर के पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उन्होंने निवेदन किया, हे राम, राम रमापति करधन ले हूँ, खींचो मिटे मोर संदेह हूँ। तो
तो भगवान राम वैष्णव मान लेते हैं और उसका संधान करते हैं और भगवान परशुराम को दर्शन देते हैं। तो ये लीला भी भगवान परशुराम की है, जिसका विस्तार हो सकता है, परंतु भाव लक्ष्मण जी के प्रति समर्पित है। आज का जो वक्तव्य है वो हमारे लक्ष्मणों पर है। तो लक्ष्मण जी ने किया क्या हो? लक्ष्मण जी साथ रहे, तो साथ रहने का ये फल है कि लक्ष्मण जी ने अपना समर्पण, अपना मन सदैव अपने लक्ष्य में ही लगाया रहा। परिस्थिति कोई भी हुई, परंतु लक्ष्मण जी ने सदैव अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा करके ही सेवा प्रदान किया राम जी की। इसीलिए ये विवाह संभव हुआ, है ना। इस प्रकार वन लीला का एक प्रसंग है। ऐसे तो मुझे कई सारे प्रसंग ध्यान आ रहे हैं, लेकिन मैं एक दो प्रसंग का चर्चा करूंगा यहाँ पे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वन लीला का प्रसंग है। भगवान, प्रथम तो हमें जाने कि भगवान राम का मर्यादा तो उनका ही है, लेकिन पर नारी पर दृष्टि न डाली, अर्थात वह एक पत्नी विवाहिता पति हैं और उन्होंने बहुविवाह का परित्याग करके एक पत्नी के साथ ही जीवन व्यतीत करने का भाव प्रदर्शित किया। परंतु दुर्भाग्य देखिए, वन में सूर्पणखा आती है और कहती है प्रभु क्या कहती है? प्रभु तो हम कहते हैं, वो कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। आपके कितना कोई सुंदर नर नहीं, हमारे इतना सुंदर कोई नारी नहीं, आइए हमारा और आपका संयोग हो जाए, मिलन हो जाए। राम जी धर्म संकट में, तो लक्ष्मण जी इस भाव को समझते हुए एक ही बार में तलवार से नाक और कान काट लेते हैं। क्यों? भगवान राम के चरित्र को कलंकित करने के लिए। सूर्पणखा सुंदरी बन करके आकर के कह रही है, आपसे सुंदर कोई वर नहीं, नर नहीं, मुझसे सुंदर कोई नारी नहीं, आइए संयोग हो जाए। और विधाता ने ही लिखा है, विधाता से ही विधाता की बात कर रही है। क्या लीला ठाकुर जी की। लक्ष्मण जी समझते हैं और उसे धनुष बाण अपने एक ही तलवार से, एक ही वार से, धनुष बाण से नहीं, तलवार के एक ही वार से सूर्पणखा का नाक कान काटते हैं और भगवान राम के ऊपर लगने जा रहे चारित्रिक दाग से, कह सकता हूं उसको, बचा लिया। रामचरित्र जी की चरित्र की रक्षा भगवान लक्ष्मण जी ने किया। एक और प्रसंग आता है, जब सती मां आती हैं परीक्षा लेने, तो जानकी जी का रूप धारण करके आती हैं। तो लक्ष्मण देखते हैं कि अरे ये क्या? लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा और चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कहते हैं कि लक्ष्मण जी, अरे लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, ये कौन आ गई? यहाँ पे उमाकृत वेशा लिखा हुआ है, जबकि सती जी हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी यहाँ पे सतीकृत वेशा होना चाहिए, उमाकृत वेशा क्यों लिखा? लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, तो ये इसका अर्थ ये है, उमा, अरे मेरी माँ की तरह आकृत धारण करके आई है, ये उमा का भाव है। उमा मतलब जैसे हम कभी होते हैं ना आश्चर्यचकित, तो उमा करते हैं। तो भगवान लक्ष्मण के हृदय में विशेष संदेह उत्पन्न हुआ हो, आश्चर्यचकित हो गए, वो भ्रम में पड़ गए। चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, बाबा गोस्वामी ने लिखा कि ये क्या? भगवान राम से पूछते हैं लक्ष्मण जी, प्रभु आपका आदेश हो तो पुनः इसका नाक कान काट लें, और मुझे तो लगता है ये भी कोई मायावी राक्षसी है। तब राम जी कहते हैं, नहीं पुत्र, ये हमारी परीक्षक है, हमारे गुरु हैं, और आप इन्हें प्रणाम करो। भगवान राम ने जोरि पान प्रभु कीन प्रणामा, परमात्मा ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए और निज नाम लेते हुए माँ को प्रणाम किया और बाबा शिव का हालचाल पूछा। माँ आश्चर्यचकित हुई, अचंभित हुई और बाबा शिव के पास गई। यहां पे भी भगवान लक्ष्मण ने प्रथम बार पहचाना, देखा। राम जी स्वयं प्रणाम करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी माता को प्रणाम नहीं करते। क्यों नहीं करते जानते? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण प्रणाम करो, तो भगवान लक्ष्मण ने कहा प्रभु आप प्रणाम करो, आप गुरु हैं,
हमारी गुरु तो ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारी माँ का इन्होंने परिहास किया। देवताओं की रक्षा के लिए मेरी माँ लीला कर रही है, उसने इस लीला में अपना अपहरण भी करा लिया, लेकिन इन देवताओं को मेरी माँ के द्वारा किया गया समर्पण सम्मानपूर्ण नहीं लग रहा है, बल्कि ये उसका परिहास बना रहे हैं। मेरी माँ का उपहास। सुमित्रा माँ ने जब भगवान के साथ लखन लाल जाने लगे तो सुमित्रा माँ ने कहा था, पुत्र आज से वैदेही ही आपकी माता जी हैं, तात तुमहि मातु वैदेही, आज से वैदेही तुम्हारी माँ है। और लक्ष्मण जी कहते हैं इन्होंने मेरी माँ का परिहास तो उड़ाया, मेरी माँ का रूप धारण करके इन्होंने माँ का परिहास उड़ाया। मेरी माँ आदिमा शक्ति है, भक्ति माँ है, इन्होंने भक्ति माँ का परिहास उड़ाया। जानकी जी रामानंदाचार्य संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं, हनुमान जी महाराज उनके शिष्य हैं। तब से लेकर के आज तक एक एक रामानंदियों का उन्होंने परिहास किया और करोड़ों करोड़ों भक्तों का इन्होंने परिहास किया और मेरी मां जानकी का इन्होंने नियम तोड़ा। मेरी मां तो सदैव आपके पीछे पे चलती है और हे प्रभु ये तो आपसे आगे आगे चल रही है। ये भारत की नारी की मर्यादा का परिहास है। प्रभु आप प्रणाम कीजिए, मैं प्रणाम नहीं कर सकता। इन्होंने मेरी मां का परिहास उड़ाया, मेरी मां का नहीं। प्रभु भगवान लक्ष्मण सदैव भगवान की सेवा में रहते हैं, क्योंकि उनका मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि उनका मन लक्ष्य मन है। ऐसा लक्ष्मण है, मैंने आपको बताया। तो भगवान लक्ष्मण करते क्या है? भगवान लक्ष्मण की क्रोध आग में अंततः माता सती को अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। हाँ, कनखल में उनके पिताजी के द्वारा किए गए अनुष्ठान में भगवान लक्ष्मण की क्रोधानल में सती मां को अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। ये है मेरे लक्ष्मण। हाँ, ऐसे भगवान लक्ष्मण को प्रणाम, बार बार प्रणाम। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। बाबा गोस्वामी ने इसी लिखा है, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, इसीलिए लिखा। आइए हम चलते हैं रणलीला में। रणलीला का एक अद्भुत प्रसंग आता है कि मेघनाथ तब विभीषण को कहता है कि पुत्रद्रोही, जब विभीषण लक्ष्मण जी को लेकर के उसके निज स्थान पर पहुंच जाते हैं, तब कहता है, अरे काका तुम तो कुलद्रोही थे, आज पुत्रद्रोही भी हो गए, लो अब मैं तुझे इसका मजा चखाता हूं। अर्थात उसने वीर घातनी शक्ति छोड़ी, और ये वीर घातनी छोड़ा किसके लिए? विभीषण के लिए, लेकिन लगा किसको? वीर घातनी छाड़ से सांगी और तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। हे भगवान, इंद्रजीत ने विभीषण को मारने के लिए वीर घातनी छोड़ा, परंतु यह कहां लगा हो? तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। वीर घातनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। लक्ष्मण जी के उर में लगा। क्यों लगा? मारा था विभीषण को और लग गया लक्ष्मण को। क्या इंद्रजीत इतनी बड़ी गलती कर सकता है? नहीं साहब। तो हुआ क्या? भगवान लक्ष्मण का मन सदैव राम की सेवा में लगा होता है। इसका एक साक्षात प्रमाण रणलीला में कि लक्ष्मण जी ने चिंतन किया कि विभीषण को यदि ये शक्ति लग गई तो ये मर जाएगा, और यदि ये मर गया तो मेरे भैया भगवान श्री राम के द्वारा इसको वचन दिया गया है, इसको लंकेश कहा गया है। जब इसने शरणागति की थी तब लक्ष्मण जी ने बार बार भगवान राम ने उनको लंकेश कहा।
मेरे भैया के वचन का पालन क्या होगा। और रघुकुल की रीत यही साहब, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो लक्ष्मण जी को लगा कि वीर घातनी तो विभीषण को मार डालेगी, तो विभीषण को धक्का मार करके वह लखन, वह रामानुज उस वीर घातनी को अपने छाती पर ले लेता है और गिर पड़ता है। जगत का आधार आज जमीन पर गिर गया, भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन भगवान राम की ध्वज पताका को नहीं गिरने दिया। यस की ध्वज पताका के आधार के दंड लक्ष्मण जी हैं। बाबा गोस्वामी ने लिखा है, रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। राम जी की यश कीर्ति का ध्वज पताका जो लहरा रहा है हमारे आपके समक्ष, उसके दंड भगवान लक्ष्मण जी हैं। स्वयं गिर पड़े